हेलो गाइस, टीन हियर। लास्ट एपिसोड में हमने फैंग को दिखा था जो स्पिरिट स्टोन लेकर घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसके सामने संजू का बेटा संजिन आ जाता है जो फैंग से स्पिरिट स्टोन छीनकर उसे परेशान करने लगता है। वो फैंग से कहता है, अपने मुंह से कहो कि तुम्हारे टीचर कचरा है। तो फैंग कहता है, मेरे टीचर कचरा नहीं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और टैलेंटेड हैं, तुम्हारे फादर कचरा हैं। ये बात सुनकर संजू फैंग को पीटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर हान आ जाते हैं एंड वो संजिन को फैंग से दूर कर देते हैं। मास्टर हान कहते हैं, संजिन तुमने जो किया है वो सेक्ट के रूल्स के अगेंस्ट है एंड मैं तुम्हें इस चीज़ की पनिशमेंट जरूर दूंगा। तो संजिन कहता है, हमारे सेक्ट में फाइट करना लीगल है। ये कहकर संजिन वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद फैंग कहता है, अंकल हान, मास्टर मेरे जख्म देखकर मुझे डांटेंगे, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो अंकल हान कहते हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं क्विंग्यू को समझा दूंगा। अंकल हान के साथ फैंग घर लौट आता है एंड क्विंग्यू को सॉरी बोलकर रूम के अंदर भाग जाता है। इधर अंकल हान क्विंग्यू को बताते हैं, संजिन ने आज फैंग को परेशान किया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। अंकल हान की बात सुनकर क्विंग्यू कहता है, लगता है अब मुझे ट्रेजर हंट पर जाना ही होगा ताकि मैं अपनी मेरिडियन को दोबारा से रीबिल्ड कर सकूं एंड फैंग की मेरिडियन को अनब्लॉक कर सकूं। मास्टर हान, मेरे यहाँ से जाने के बाद आप फैंग का ख्याल रखना। तो मास्टर हान कहते हैं, क्विंग्यू तुम चिंता मत करो, मैं फैंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले दिन सुबह क्विंग्यू ट्रेजर हंट के लिए निकल जाता है। इधर यूनजी का एक सर्वेंट उसे आकर बताता है, क्विंग्यू सेक्ट से बाहर चला गया है। वहीं संजू का एक डिसाइपल आकर उसे बताता है कि क्विंग्यू सेक्ट के बाहर चला गया है। अगले दिन फैंग स्पिरिट स्टोन लेने जाता है, लेकिन जब वो लौट रहा था तब संजिन उसे रास्ते में मिल जाता है एंड वो फैंग को रोक लेता है। लेकिन फैंग अपना दिमाग लगाता है एंड जोर से चिल्लाता है, अंकल हान आप यहाँ पर आ गए। वो दोनों उस दूसरी तरफ देखने लगते हैं एंड फैंग मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फिर फैंग स्पिरिट स्टोन लेने जाता है एंड संजिन उसे परेशान करने आ जाता है। इस बार भी फैंग जोर से चिल्लाता है, अंकल हान आप आ गए। संजिन को लगता है वो कल की तरह कोई ट्रिक खेल रहा है, लेकिन इस बार अंकल हान वहाँ पर सच में आ गए थे। अंकल हान उन्हें डांट कर कहते हैं, अगर तुम दोनों ने फैंग को दोबारा से परेशान किया तो मैं इस बार जब क्विंग्यू लौटेगा तब उसे बताऊंगा एंड फिर वो तुम दोनों को अच्छी पनिशमेंट देगा। एंड जहाँ तक मुझे लगता है सेक्ट के एल्डर भी उसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए अगर खुद की भलाई चाहते हो तो फैंग को दोबारा से परेशान मत करना। ये कहकर अंकल हान फैंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फैंग अंकल हान से कहता है, अंकल हान टीचर कब लौटेंगे। तो अंकल हान कहते हैं, क्विंग्यू ने कुछ दिनों पहले मुझे मैसेज भेजा था, वो 1 महीने में लौटने वाला है। फैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। 1 महीने बाद हमें फैंग को दिखाया जाता है जो क्विंग्यू के लौटने का इंतज़ार कर रहा था, बट अभी तक क्विंग्यू नहीं लौटा था। अगले दिन जब वो स्पिरिट स्टोन लेने अंकल हान के पास जाता है तब अंकल हान उसे बताते हैं, उसे कहते हैं, फैंग जल्दी से घर पर जाओ, क्विंग्यू घर पर आ चुका है, वो अभी के लिए सीरियसली इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा घायल है। फैंग दौड़ते दौड़ते घर पहुंचता है एंड घर पहुंचकर देखता है कि क्विंग्यू बहुत ही बुरी हालत में बेड पर लेटा हुआ है। क्विंग्यू की हालत को देखकर फैंग रोने लगता है। क्विंग्यू कहता है, तुम रो मत फैंग, बस इतना याद रखो, आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा एंड उस टाइम तुम्हें बस एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, वो होंगे पेशेंस। अगर तुम पेशेंस रखोगे तो तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फैंग परेशान होकर क्विंग्यू के लिए मेडिसिन ढूंढने लगता है, लेकिन तभी क्विंग्यू से बताता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझ पर हेवनली रिवर रियलम के कल्टीवेटर ने अटैक किया था एंड बड़ी से बड़ी मेडिसिन, अच्छी से अच्छी मेडिसिन इस जख्म को नहीं भर सकती है। फैंग मदद के लिए अंकल हान के पास जाने लगता है, लेकिन क्विंग्यू उसे रोकता है एंड कहता है, फैंग मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, तुमसे कुछ कहना है। फैंग क्विंग्यू के पास चला जाता है। क्विंग्यू उससे कहता है, फैंग मेरे मरने के बाद तुम अगले 5 साल तक मेरी कब्र का ध्यान रखोगे, मेरी कब्र को प्रोटेक्ट करोगे। इन 5 सालों में तुम्हें बस लाओये मंत्रा का ही अभ्यास करना है। अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें किसी और मेथड को, ट्रेनिंग मेथड को नहीं चूज करना है एंड एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। 5 साल बाद तुम मेरी कब्र को खोद कर देखना, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये कहकर क्विंग्यू अपना दम तोड़ देता है। क्विंग्यू मर चुका था। क्विंग्यू को मरा हुआ देख फैंग रोने लगता है। अंकल हान भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो फैंग को संभालते हैं
एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।